ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा के बारे में भगवान डीपर और डीपर और डीपर अर्जुन को ले जाते जा रहे हैं। आत्मा के नेचर को यहाँ पे बताया जा रहा है बड़ा डिटेल में। इसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं। अलग अलग एंगल से हम इसको चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल मीनिंग अगर हम इसको देखें, एकदम से देख के तो ये लगता है कि किसी भी काल में, आपको याद होगा भगवान ने अर्जुन से बोला था, ना त्वेवाहं जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपा, कि ऐसा कभी नहीं था हे अर्जुन कि तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, मैं नहीं था, नहीं कभी फ्यूचर में ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है, वो हमेशा से था। इसलिए कह रहे हैं शाश्वत है, पुरातन है, पुरातन सबसे पुराना है। यानी कि जितने भी कल्प हो चुके हैं, जितने भी अलग अलग ब्रह्मा आ चुके हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर से ये सृष्टि चल रही है, तब से हम लोग हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, हमें याद कुछ नहीं है, फिर भी वी रिमेंबर नथिंग। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना ही कभी वो पैदा भी हुआ है, ना ही कभी जन्मा है, ना ही कभी फ्यूचर में वो जन्म लेगा। भगवान कह रहे हैं इसका मतलब जो तुम्हें दिखता है जन्म लेता हुआ, वो वास्तव में जन्म लेता हुआ नहीं है। दैट इज़ लाइक एन अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। किसी चीज़ का प्रकट हो जाना और किसी चीज़ का अदृश्य हो जाना, ये उसी के समान है। ये वास्तव में जन्म लेना या मरना नहीं है। जैसे सूर्य रोज प्रकट होता है और सूर्य रोज अप्रकट हो जाता है, सूर्य जन्म नहीं लेता है, रोज मरता नहीं है। उसी तरह से आत्मा अलग अलग शरीरों में शरीर परिवर्तन करता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। तो ये भगवान अर्जुन को फिर से बता रहे हैं कि ये अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हो। भगवान का एक नाम अजन्मा भी है, नित्य है, हमेशा रहता है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे पर, मारे जाने पर मरता नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। यदि आप शरीर को मार भी दोगे इस युद्ध के अंदर, तो ये जो इनकी आत्माएं हैं उनकी हत्या नहीं होगी, केवल शरीर की हत्या होगी। और शरीर तो वैसे ही डेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि भगवान पैदा होते हों? कितनी अजीब सी बात है कि आत्मा, एक साधारण सी आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, आपके और मेरे बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं हुआ उसका। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान जो है द्वापर के अंत में पैदा हुए थे। तो भगवान आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? फिर लोगों को ये अटकल लगती है कि फिर तो इसका मतलब विष्णु भगवान हुए, क्योंकि विष्णु तो पैदा नहीं हुए लेकिन कृष्ण पैदा हुए थे। राम जी जो है त्रेता में आए थे, कृष्ण द्वापर में आए थे, तो कृष्ण राम से भी कैसे बड़े हुए? और न जाने ऐसे कितने क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि अजन्मा, आत्मा के लिए अजन्मा वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी कि कभी वो जन्म नहीं लेता है। यानी कि फिर करता क्या है? हमने जैसे बोला अपीयर और डिसअपीयर होता है। जब आत्मा अपीयर और डिसअपीयर होता है, तो फिर भगवान के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भगवान द्वापर के अंत में आए, द्वापर के अंत में पैदा हुए हों? पैदा, इज इट पॉसिबल कि कृष्णा जो है द्वापर के अंत में पैदा हुए थे? जब आत्मा को अजन्मा बोला जा रहा है, तो कितने साधारण सी बात है। अगर समझी जाए, ना समझी जाए तो इसमें कितना भी, देखिए इस श्लोक को पढ़ के 1% भी डाउट नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी हमारा मन उसको मानने को नहीं करता है। हमें शास्त्रों को एज इट इज़ मानना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया सूर्य की भांति, उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हर ब्रह्मा के हर दिन में एक बार भगवान स्वयं आते हैं, बाकी समय पर अपने अवतार भेजते हैं, एक बार स्वयं आते हैं। जैसा हम सुन रहे हैं कि भगवान 7वें मनवंतर के इस प्रकार से 28वें युगा साइकिल में स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। तो इस प्रकार से वो स्वयं आते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मा का वो एक दिन चल रहा होता है,
इसका मतलब भगवान पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हमेशा लीला कर रहे होते हैं, हमेशा। तो आप बताइए कितने जन्म माने जाएंगे? हर ब्रह्मांड में, हर लोक में उनका जन्म माना जाएगा। अभी यहाँ पैदा हुए इस वाले पृथ्वी लोक में, अभी कहीं और पैदा हुए, अभी वहीं पैदा हुए, अभी वहाँ पैदा हुए। तो कैसे पॉसिबल है ये किसी आदमी के लिए? तो इस तरह से भगवान अवतरित होते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। यही भगवान को समझने का सही तरीका है। जब आत्मा के लिए भी अगर ऐसा समझा जाता है तो फिर परमात्मा के लिए तो क्या ही कहा जाए। दो तरह की सोल्स हैं। एक सोल है जिसको हम इंडिविजुअल, कथा उपनिषद ऐसा बताती है। कथा उपनिषद का रेफरेंस यहाँ पर दिया है, कठोपनिषद का दिया है। ये देखिए, न जायते मृत्यते, सेम श्लोक जो है कठोपनिषद में भी आता है। देखिए ऑलमोस्ट ये श्लोक सेम है जो हमने अभी सुना, न जायते मृत्यते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता न चा न भुआ। तो यहाँ देखिए, न जायते मृत्यते वा विपश्चिना, थोड़ा सा डिफरेंस है। नायम कुतश्चिना बभूवा कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नान्यते मने। तो ये आखिर की दो लाइन पूरी सेम है लगभग, पहली लाइन भी लगभग सेम है। तो कठोपनिषद में भी ये श्लोक आता है। और यहाँ पर हमें ये निकल के आता है कि आत्मा और परमात्मा में ऑल्दो दोनों सेम ही लगती हैं, जैसे कि दोनों ही अजन्मा है ना, दोनों ही अजन्मा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? अगर दोनों ही अजन्मा है तो डिफरेंस ये है कि एक अणु है, अणु मतलब हो गया बहुत ही सूक्ष्म, इन्फिनिटेसिमल, बहुत ही सूक्ष्म है, और एक जो है विभू है, यानी कि इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और क्या अंतर है कि सुपर सोल जो है यानी कि भगवान, वो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और भविष्य सबको जानते हैं, सब उनके याद में है। जैसा भगवान बोलते हैं ना तो हम जातु नासम श्लोक में कि तुम्हें याद नहीं है अर्जुन, लेकिन मुझे वो सब याद है। तो यही डिफरेंस है। हम क्योंकि बहुत अणु मात्रा में अणु है, इसलिए हमें याद नहीं, हमें अपने पिछले जन्म का याद नहीं है। पिछले जन्म का क्या? हम आपसे पूछ लें कि कल आपने दिन में सवेरे शाम को क्या खाया था, या पिछले हफ्ते क्या खाया था, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। तो पिछले जन्म में हम क्या थे, कहाँ थे, हमें कुछ याद नहीं होता है। लेकिन भगवान इन सबको ध्यान रखते हैं, उनको आगे का भी पता रहता है। तो ये डिफरेंस है आत्मा में और विभू आत्मा में, परमात्मा में। हाँ, इसलिए जो लिविंग एंटिटी है, क्योंकि वो अंधकार में चली जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है, उसे विस्मृति हो जाती है, इसलिए उसको एनलाइटनमेंट की जरूरत पड़ती है। उसको ज्ञान चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हनुमान जी को ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता पड़ी थी कि हनुमान तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पावर है, यू आर फॉरगेटिंग इट। उसी तरह से जीव को भी, क्योंकि वो फॉरगेटफुल है, हर चीज़ भूल जाता है, इसलिए उसको याद दिलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि कृष्ण देते हैं गुरु के माध्यम से। कृष्ण दो प्रकार से ज्ञान देते हैं व्यक्ति को, बाहर से और अंदर से। अंदर से देते हैं, उसको हम कहते हैं चैत्य गुरु। अंदर से वो प्रेरणा देते हैं, अरे यहाँ पे बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, जाओ, जरूर जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। अंदर से आवाज़ आती है ना कई बार। फिर कई बार मन कहता है नहीं 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 नहीं, यही तो समय है सीरियल देखने का, इस वक्त तो ये तो आता है वो बढ़िया वाला सीरियल, इस वक्त नहीं जाता। फिर आवाज़ आती है नहीं नहीं चला जा, एक दिन तो चला जा। तो अंदर से चेतना, अंदर से थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन देते हैं अगर हम सुने ध्यान से तो। और बाहर से वो साक्षात गुरु बन के हमको ज्ञान देते हैं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के, अपने किसी व्यक्ति को भेज के, एनलाइटेंड ऑलरेडी जो है, हाँ, जो ज्ञान से जिसके नेत्र खुले हैं, ऐसी लिविंग एंटिटी को भेज के वो हमें क्या करते हैं, हमें रास्ते पे लगाते हैं। तो अंदर से भी और बाहर से भी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने सुना आत्मा जो है तो अजन्मा, है तो सच्चिदानंद, लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि वो विस्मृति हो जाती है उसको दोबारा से स्मृति दिलाने के लिए भगवान अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हमें रोशनी प्रदान करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन समझ सकता है भगवान की लीलाओं को? भगवान की लीलाओं को प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि वही समझ सकता है जिस व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं जिसने समाप्त कर ली हैं, जो समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है और उसके लिए प्रयास कर रहा है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। केवल वही व्यक्ति इसको समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। तो यानी कि दो चीज़ हमेशा याद रखिए, हमारा प्रयास क्या, किस चीज़ के लिए हमारा प्रयास? हमारा प्रयास इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करेंगे कन्वर्ट? कैसे हम अपनी इच्छाओं को कन्वर्ट करेंगे? हमारी आदतों से। जैसी जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसी हमारी इच्छाएं भी बनती रहती हैं। शराबियों के बीच में बैठेंगे तो शराब की पुरानी पुरानी एंटीक बोतलें रखने का शौक पैदा हो जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे ही लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारी हॉबीज़ भी बन जाएंगी। इसलिए यदि हमें अपनी मैटीरियल डिज़ायर्स को बदलना है स्पिरिचुअल डिज़ायर में,
तो हमें ऐसे लोगों का संग बना करना पड़ेगा जिनकी स्पिरिचुअल डिजायर्स है। तो ये करना पड़ेगा भक्तों का संग। और क्या करना पड़ेगा उसके बाद में, जब हम प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, तो इस गिरने उठने को देख के कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, वो तुरंत क्या करेंगे, हमें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, तभी। जैसे यशोदा माई ने भगवान को बांधने का प्रयास किया, ओखल से उन्होंने एक रस्सी बांधी, अपने बालों से निकाली, जो बालों को बांधने के लिए होती है, उससे बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी हो गई। फिर बांधने का, दूसरी सखी की रस्सी ली, उस रस्सी को इस रस्सी से बांधा, दोनों को जोड़ के अब रस्सी डबल हो गई, डबल बांधा तो फिर छोटी हो गई। इस प्रकार बांधते गए, रस्सी बड़ी होती गई, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाए। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि क्यों नहीं बांध पाए, क्योंकि भगवान 2 उंगलियों का वेट करते हैं, और ये 2 उंगलियां हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। और जब इस प्रकार से वो गिरती रही, उठती रही, गिरती रही, उठती रही, भगवान की सुरक्षा के लिए वो भगवान को बांधना चाहती थी। तो जब इस प्रकार से बांधती रही, तो भगवान ने देखा कि अब इसके पसीने छूट गए हैं, फिर भी ये छोड़ नहीं रही है, मेरी बहुत चिंता करती है। तो भगवान ने बंधना स्वीकार किया। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें, भगवान की कृपा भी चाहिए, और साथ में हमारा प्रयास अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को कम करने के लिए, स्पिरिचुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, जो कि कैसे होगा, जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमारी डिज़ायर्स क्या हो जाएंगी, अपने आप स्पिरिचुअल हो जाएंगी। स्पिरिचुअल डिज़ायर होंगे तो सब कुछ अपनी जगह पर स्थित हो जाएगा। तो हमने समझा कि इस प्रकार से आत्मा जो है अजन्मा है, शाश्वत है, सबसे पुराना है। तो हमने सुना कि जब आत्मा इतना पुराना है, शाश्वत है, अजन्मा है, तो कृष्ण के बारे में हम जन्म कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ था। हम जरूर कहते हैं जन्म अष्टमी, लेकिन उसका सही मतलब है कि उनका अवतार उस दिन हुआ था, न कि वास्तव में जन्म हुआ था। क्योंकि हमारा भी जन्म नहीं होता है, लेकिन हम भी कहते हैं कि मेरा आज जन्मदिन है, बर्थडे है। इसलिए आपने सुना होगा, हम लोग जब बर्थडे किसी का मनाते हैं तो हम बोलते हैं आज इन प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। आपने सुना होगा आविर्भाव और तिरुभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट, प्राकट्य, और तिरुभाव का मतलब होता है अप्राकट्य, आए और चले गए। तो जीवात्मा भी पैदा नहीं होती है, तो कृष्ण के बारे में क्या कहें। तो इसलिए ये कहना कि राम बड़े हैं या विष्णु हैं या कोई और है, ये उचित नहीं है। क्योंकि इस आने और जाने की प्रक्रिया से हम नहीं बता सकते कि कौन वास्तव में सीनियर है, राइट। देखिए हमारी इस ग्रुप के अंदर, माना अभी कितने लोग हैं इस वक्त, 197 लोग लॉगिन है माना। अचानक से कोई व्यक्ति आज नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, माना आज किसी नए व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, क्या हम कह सकते हैं कि वो सबसे जूनियर आदमी है? क्या पता वो भक्ति में कितना उन्नत है और कहीं कहीं से भक्ति करता हुआ आया है, और आज उसको इस ग्रुप का पता लगा और हम में से आधों से ज़्यादा से सीनियर व्यक्ति हो। लेकिन सिंपली बिकॉज हमारे बीच में वो आज आया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जूनियर है। इसलिए किसी के आने और जाने से ही अटकलें नहीं लगा सकते कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि भगवान तो ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं, हर ब्रह्मांड के हर संसार में कितने ब्रह्मांड है उसमें आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों में देखना पड़ेगा हु इज गॉड। बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।